बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम पाकिस्तानी बहन भाइयों, सबसे पहले मैं आपको अपनी और अपनी पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। और आप सब लोगों ने हमारी एक आवाज़ पर यहाँ पे आकर हमें बहुत इज़्ज़त अफजाई हमारी की है और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। लेकिन हम इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है तिलावत कुरान पाक से शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं साथ को बुलाती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं जिन साहिबा को बुला रही हूँ, जिनकी आवाज़ हसीन, जिनका अंदाज़ हसीन, जिनकी आवाज़ हसीन, जिनका अंदाज़ हसीन और काम बहुत ही हसीन, वो मेरी प्यारी दोस्त और बहन की तरह हैं और बहुत नाइस पर्सन हैं। और वो कनाडा की मुस्लिम लीग वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन सदफ़ अदरीस भट्ट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात की है। बहरहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस पोजीशन पे होते हैं उसमें हम लोग जो हमारी ड्यूटी, जो फ़राइज़ बनते हैं उसको पूरा कर सकें हम। मैं अपनी तरफ से और वंस अगेन अपनी पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ, जी आया नू कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ। आप लोगों ने वाकई आज साबित किया है कि आप सच्चे खरे पाकिस्तानी हैं। एज़ अ पाकिस्तानी आपको जहाँ भी जाना पड़े, जहाँ भी इकट्ठा होना पड़े, आप रेडी हैं और यही चीज़ हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। बाकी प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान से ओवरसीज़ के सदर जो हैं शेख कैसर साहब, वो लाइन पे हैं, उनका आपको ख़ताब सुनाया जाएगा। उसके बाद हम बाकी तकरीब का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान से ओवरसीज़ के जनरल सेक्रेटरी शेख कैसर साहब लाइन पे हैं, वो अपने ख़ताब से आपको नवाजेंगे। हेलो जी, करें तकरीब भाई, स्पीकर हो। जनाब बंटी साहब और मेरे दूसरे दीगर मुस्लिम लीग के साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई का दिन जिस तरह आप जोश और वलवले के साथ मना रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो अपनी कौमी त्यौहार और कामयाबियों को बड़े वलवले और जोश के साथ, भले वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो उसको मनाते हैं। वैसे भी ये दिन जो है, जिस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था और अल्लाह ताला ने हमें एक हिस्सा अर्जी दिया था, तो ये 28 मई मैं समझता हूँ कि उस 14 अगस्त का एक तसलसल है कि उस मुल्क को जिसको हमने 14 अगस्त को हासिल किया था, उसके दिफा का, उसको कायम रखने में, उसके मजबूत करने में इस 28 मई का बहुत बड़ा किरदार है। और
अगर आप ये देखें कि 28 मई जो है वो भी किसी कुर्बानी से कम नहीं थी। उसके अंदर भी हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जान की भी धमकी दी गई, पैसे का लालच भी दिया गया, लेकिन उन्होंने ये चीजें इसलिए मुस्तरद कर दी कि ना तो मुझे पैसा चाहिए, और अगर मेरा मुल्क ही कमजोर हो या मेरी आवाम दूसरे लोगों के सामने मगलूब हो या वो कमजोर हो, तो ये मुझसे गवारा नहीं होता। हाँ, इसके लिए मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो उसका उन्होंने उसका इस एक्ट की धमाके करने का, इस 28 मई के हवाले से जो उन्होंने किरदार अदा किया था, उसका उनको बाद में आपने देखा, दुनिया ने देखा कि उनको इक़्तिदार से भी हटा दिया गया, उनको मुल्क से दरबदर भी कर दिया गया, और उनको वो मसाइल पेश आए कि इवन कि उनको अपने वालिद की मैयत के ऊपर भी दफनाने के लिए भी इन डिक्टेटरों ने इजाजत तक न दी। तो इस दिन की खास अहमियत है कि अगर हम लोग ये दिन, ये 28 मई वाले धमाके अगर हम लोग ना करते, तो शायद कब का जो अमेरिका और यहूद नसारा जो हमारे इस मुल्क के खिलाफ थे, तो कब का इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर चुके होते। और आपने देखा कि इंडिया कितनी दफा अपनी फौजें बॉर्डर पर लेके आया, लेकिन उसमें ये हिम्मत ना हुई कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके, और फिर जो है वो वापस उसको मुंह की खानी पड़ी। ये सब इसी दिन की बदौलत हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अब फिर इस 28 मई के हवाले से आज के दिन हमें ये ऐड करना होगा कि जिस तरह हमने मुल्क को हासिल किया था 1947 में 14 अगस्त को, और फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमने एटमी धमाके करके इस मुल्क को मजबूत किया। अब फिर जो है इस मुल्क को बचाने का एक और जो है इम्तिहान भी हमने वो हमारे सर पे है, और हमने इंशाअल्लाह उस इम्तिहान में भी पास होना है। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो हमारे दो साथी मुस्लिम लीग से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, अब उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो भी तैयारी करे कि शायद हमें इन हादसों से, इन डिटेलर से इस पाकिस्तान को बचाने के लिए चाहे दोबारा लॉन्ग मार्च करना पड़े, चाहे दोबारा किसी और किस्म की कुर्बानी देनी पड़े। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन हालात के लिए भी हम सबको अब तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खुशी बगैर किसी कुर्बानी के मुयस्सर नहीं आती। इस तरह की अगर किसी माँ को जब वो बच्चा जन्म देती है तो मौत की कच्छ से गुजरती है, और उसके बाद जाके उसको वो एक खुशी नसीब होती है। इस तरह अगर हमने पाकिस्तान का दिफा मजबूत करना है, पाकिस्तान को आलमी अक़वाम के अंदर एक अच्छा मकाम दिलवाना है, हमें मुसलमानों के अंदर दुनिया के अंदर मुसलमानों का इमेज अगर बुलंद करना है, हमें अगर एक ताकत बनना है, इज्जतदार कौम बनना है, तो फिर हमें उस कुर्बानी के लिए भी अभी से तैयार होना होगा। और मैं ये आप सब दोस्तों का बहुत अगेन बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग इस दिन की अहमियत को समझते हुए आप इस दिन को बड़े जज्बे के साथ मना रहे हैं। मैं आप सब के लिए दुआगो भी हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे कायद के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम जो बाकी के मसाइल है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हल कर सके। और वंस अगेन मैं सारे दोस्तों का, जो भी मुस्लिम लीगी दोस्त बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आज का दिन हमें इस चीज की भी तरफ बताता है कि अगर हम मुस्लिम लीगी भाइयों में अगर किसी जगह पे कोई इख्तलाफात भी है, तो हमें वो इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ चलना होगा। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ते रहे, आपस में जुदा होते रहे, तो शायद जो है वो हम वो टारगेट को हासिल न कर सके जो हम मुतहद होकर कर सकते हैं। और ये पॉलिसी हमेशा से दुश्मन की रही है, डिवाइड एंड रूल, हमें उस पॉलिसी को जो है वो खत्म करना होगा। अगर हमें किसी जगह पे कुर्बानी देनी भी पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मुतहद होना चाहिए, और पार्टी को अगर हम मिलजुल कर कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर हम मुतहद करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर पाकिस्तान को भी इन बहरों से निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी तकरीब थोड़ी सी ये लेट हो रही है कि कौंसल जनरल साहब आजकल बहुत बिज़ी हैं,
मुख्तलिफ़ तकारीब की वजह से, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने यहाँ आने के लिए फ़ौरी तौर पे हामी भरी कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ दूँगा। तो उनकी वजह से वो थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन हम अपनी तकरीब को जारी रखेंगे। और सबसे पहले अब मैं उस शख्सियत को दावत दूँगी स्टेज पे आने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमारा भरपूर साथ दिया। जब भी मैंने एज अ वुमेन विंग कनाडा के हैसियत से, और सदफ अदरीस भट्ट ने जो कि GTA की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जब ये फ़ैसला किया कि हम लोगों को इकट्ठे यहाँ होकर ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करना चाहिए, तो उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और वो हैं शहजाद गोंदल साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर ऑफ, यू कैन से प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा, शहजाद गोंदल साहब। और दूसरे नंबर पे मैं मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान संधू उर्फ बंटी जट साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और इस प्रोग्राम को करने में शायद मैं समझती हूँ मैंने इतनी एफ़र्ट नहीं की होगी जितनी मेरी इस बहन ने की है। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ ये मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ सदफ अदरीस भट्ट साहिबा, GTA प्रेसिडेंट। अब हमारी ऐसी मोहतरम शख्सियत कि जिन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग में रहते हुए हमेशा हमें अच्छा गाइड किया, जहाँ भी हम गलत थे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कहीं से कोई भी गलती हमसे हो सकती है। लेकिन जब भी हमने कोई गलती की, इस साहब ने हमें हमेशा गाइड किया कि यूँ नहीं, हमने यूँ चलना है। और मैं समझती हूँ कि उन्हीं के मशवरों से आज हम इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और आपके सामने हैं, इस दिन को यकजहती के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जिक्र करूँगी राना मोहम्मद अशरफ साहब का, जो GTA के प्रेसिडेंट हैं। शेख बाबर साहब, नाइब सदर यूथ विंग पंजाब, उनका इस वक्त वो लाइन पे हैं, तो आपको अपने खिताब से नवाजेंगे। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिंधु साहब का और जो इनके दोस्त हैं शहजाद गोंदल साहब, इन्होंने इस प्यारे शहर में मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के काज को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों का, जो इस अपनी मसरूफियत में यौम तकदीर को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं सब उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कनाडा में मुस्लिम लीग के काज को लेकर चल रहे हैं। और मियां साहब जो है, जिन्होंने इस बात का अज़म कर रखा है कि वो जो दियारे गैर में हमारे भाई हैं, जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की मैशत के लिए अपने अपने हक जो है उसको अदा किया है। और मैं बंटी जट साहब का इसलिए ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मुस्लिम लीग नून के काज को और मियां नवाज शरीफ के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और आप सबका मैं मशकूर हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने इस अजीम दिन को एटमी धमाके करके पाकिस्तान का नाम उन ममालिक में जो इन दुनिया में जाना नहीं चाहता था, उनको बता दिया कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा मुल्क है जो एटमी धमाके करके अपने इस्लाम को बुलंद कर सकता है। और आखिर में मैं ये बहुत शुक्रिया आप लोगों सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इस काज के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो मियां नवाज शरीफ का है और मियां नवाज शरीफ के बाजू मजबूत कर रहे हैं। शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, इस मौके पे अगर मैं अपने GTA के नायब सदर अदरीस भट्ट साहब का जिक्र ना करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। वो ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने बग़ैर कहे, हालांकि ये प्रोग्राम लेडीज़ विंग की तरफ से था जिसमें शहजाद गोंदल साहब ने अपनी पूरी कोशिश की हमें सपोर्ट करने की, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो मैं दावत दूंगी अदरीस भट्ट साहब को, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए।
जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप क्योंकि कनाडा के अंदर हम सब आए, अपने कनाडा की तरक्की में हम लोगों ने पूरा साथ दिया, जिसकी जो फ़राइज़ थे उसने अंजाम दिए। हम लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क में आए, लेकिन मैं थैंक यू करना चाहूँगी कनाडा को कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी यहाँ पे सलाहियतों से इस मुल्क को तरक्की दे सकें। तो मैं ये फ़र्ज़ समझती हूँ कि यहाँ पे कैनेडियन नेशनल एंथम बजाया जाएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसके एहतराम के लिए सब खड़े हो जाइए। जी ये कनाडा का ही कमाल है कि आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे हम सारे जमा हैं और यहाँ बाहर रहकर हम अपने डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत करना मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान है, लेकिन बाहर रहकर अपने कल्चर को, अपनी पहचान को और अपने उस मुल्क को याद रखना, उसके त्यौहार को याद रखना जिसने हमें इज़्ज़त दी, जो हमारी पहचान है और जहाँ पे हमारी जड़ें हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ अपनी उस नौजवान नस्ल पे भी कि जो यहाँ रहते हुए भी अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। उन पेरेंट्स को, उनकी अज़मत को मैं सलाम करती हूँ कि जो अपने बच्चों को हमेशा यहाँ रहते हुए भी अपने कल्चर से जोड़े रखते हैं, जो उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम जहाँ भी हैं हमारी पहचान हमारे पाकिस्तान से है। तो मैं अब पाकिस्तान का तराना लगाना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके एहतराम में सब खड़े हो जाएं प्लीज़। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप सब लोगों की भी कैफियत वही होगी जो मेरी थी कि अपनी रगों में दौड़ता हुआ लहू महसूस होता है अपने वतन के तराने के साथ। सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम वहाँ थे और जब हम अपने स्कूल लाइफ के अंदर खड़े होकर सारे इस तराने के एहतराम में वाकई दिल के अंदर कोई चीज़ धड़कती महसूस होती है, और वो है वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार। और इसी मोहब्बत, इसी प्यार के लिए आज हम फ़ख्र से सर उठा के कह सकते हैं कि हम कनाडा में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के जिस कोने में भी हो, यस वी आर पाकिस्तानी।
और आज माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि आज इस कंट्री के अंदर मैं पाकिस्तान के तराने पे अपने भाइयों बहनों को खड़े हुए देखूं, उनके एहतराम के लिए। आज हम सारे इकट्ठे हुए यहाँ यौम तकबीर के हवाले से। यौम तकबीर का दिन ऐसा दिन है कि जिस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा इस बात का कि जब हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात का सोचा, उनके अंदरूनी और बैरूनी बहुत दबाव था उन पे, और उस मर्द मुजाहिद ने किसी दबाव किसी प्रेशर की परवाह किए बगैर धमाका करके वाकई साबित कर दिया कि वो मर्द आहन है। वो एक ऐसा बुलंद हौसला और इतना अजीम लीडर है कि जिसको किसी चीज़ की, किसी बैरूनी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर ये शेयर कहा जाए कि ठीक है, हमें बाहर से सब मुल्कों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एटमी पावर होना एक अलग स्टोरी है और उसका गलत इस्तेमाल करना एक अलग स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये पावर है, हम मजबूत हैं। और उस वक्त जो कैफियत थी वो इस शेर से आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि ए ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, ए ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। हमें किसी लालच, किसी कंट्री का, किसी इमदाद का, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर उन्होंने एटमी धमाका करके ये साबित कर दिया कि हम बहुत मजबूत, बहुत हौसले वाले पाकिस्तानी हैं। हम जो सोचते हैं वो हम कर गुजरते हैं। आखिर में मैं माइक या जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मड्डी साहब को देती हूँ और इस दुआ के साथ मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहमत करे, उस पर अपना करम करे। पाकिस्तान में जो भाई भाई का गला काट रहा है, अल्लाह ताला वहाँ पे अमन कायम करे और मेरा मुल्क इतना खुशहाल, इतना पुरसकून, इतना अमन वाला हो जाए कि वहाँ पे कोई माँ अपने बच्चों को लेके ट्रेन के आगे इसलिए छलांग ना लगा दे कि मैं भूख के डर से इनको रोज़ मरता नहीं देख सकती। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे इतनी रहमत करे कि हम यहाँ बैठ के उस पर फ़ख्र कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पे हमारे इंटीरियो के सदर शबीर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। वो जहाँ भी हैं प्लीज़ वो स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। शबीर हुसैन साहब। अब मैं माइक हवाले करती हूँ जीटीए के प्रेसिडेंट राना मोहम्मद अशरफ साहब के हवाले। और वो इस, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूँ, इसको मुबारक दिन कहूँ, एक खुशी वाला दिन कहूँ। इस दिन के बारे में वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। राना मोहम्मद अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़ुसूसन मोहतरमा माजबी, मोहतरमा सदफ़ भट्ट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, कनाडा के प्रेसिडेंट शहजाद गोंदल और अनथक मेहनत करने वाला जवान, नडर बेखौफ क़ियादत, मर्द मुजाहिद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान संधू उर्फ बंडी जट, मैं तमाम अरकान
मेंबर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कैनेडा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। 14 अगस्त 1947 के बाद ये खुशी का दूसरा मौका है कि मियां नवाज शरीफ ने ये ऐलान करके साबित कर दिया कि हम किसी के मोहताज नहीं, हमें किसी का खौफ नहीं। इस्लामी मुमलिकत में इतना बड़ा नाम बना दिया, ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत को नज़रअंदाज करके हमें टाइम दिया। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये मुझे नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि माशाल्लाह राना अशरफ साहब तवील कमत इंसान है। जितने वो ऊंचे लंबे इंसान हैं उतने उनके हौसले भी उतने ही लंबे चौड़े और ख़ूबसूरत हैं। अब एक बच्ची यहाँ पे मिली नगमा पेश करेगी और वंस अगेन मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत फ़ख्र होता है उन वालिदैन पे कि जो यहाँ पे ठीक है, यहाँ की तालीम हासिल करना, यहाँ पे इंग्लिश बोलना, सब कुछ करना, ये यहाँ की डिमांड है, लेकिन अपने घरों में अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को, अपनी ट्रेडिशंस को बेदार रखना, ज़िंदा रखना, ये हम सबसे ज़्यादा ड्यूटी माँओं की और उसके बाद बाप या जो भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई, उनकी बनती है। तो वो बच्ची यहाँ पे अपना मिली नगमा पेश करेगी और आप भरपूर तालियों से ये साबित कीजिए कि वाकई उस बच्ची को फीडबैक की भी ज़रूरत है और आप तालियां बजा के प्लीज़ उसकी हौसला अफजाई कीजिए। तशरीफ़ लाती हैं निशा चौधरी। जी भरपूर तालियों में आप इस्तकबाल करें जी हाजी जमील साहब का। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।
जी निशा चौधरी साहिबा आप तशरीफ़ लाइए, ये खूबसूरत सा तोहफा आपके लिए। बच्चे बाकी परेशान ना, बहुत सारे गिफ्ट है, आप सब लोगों से बहुत से सवाल करेंगे और माएँ नहीं सिर्फ बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पे तशरीफ़ लाए हाजी जमील साहब, सदफ शायद जल्दी में उनका पूरा तारुफ नहीं कर सकी। हाजी जमील साहब हमारे बहुत ही अपनी मुसलमान पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ही पुरवकार किस्म की शख्सियत है। तबाक रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी लोग इनको जानते हैं और पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमेशा हमारे हर फंक्शन में उन्होंने आके ये साबित किया है कि यहाँ पे पार्टी लेवल पे नहीं, हम लोग पाकिस्तानी होने के लेवल पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ अब दावत दूंगी हाजी जमील साहब से कि प्लीज़ आइए, अपने बारे में कुछ बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ बाजी ने कहा वो मैं इतना नहीं हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से है। कम्युनिटी में लोग इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा का सदर हूँ मैं यहाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे मुल्क की जमात है, बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी। कनाडा में हमारी जो ड्यूटी है ना वो ये है कि हम सब एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे सियासी नज़रियात तो हो सकते हैं मगर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। तो यहाँ हम लोगों ने ये चीज़ साबित करनी है कि जितनी सियासी जमातें यहाँ हैं हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं अपने मुल्क की खातिर। तो यहाँ कोई नफ़रत नहीं होनी चाहिए हमारे दिलों में, हमारा प्यार होना चाहिए हमारी कम्युनिटी का। हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ इंसान ही करते हैं, तो हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए अपनी गलतियों पे। तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं किसी से माफ़ी मांगूँ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमें ऐसे ही चलना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है, फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमारे होते रहने चाहिए, हमारी फैमिलीज़ आती रहनी चाहिए और लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए। और हमारे बच्चे हमसे ये सीखेंगे, जो हमारे बच्चे हमें देखेंगे ना वही वो बच्चे करेंगे। तो मैं आप सारी इंतज़ामिया को, बंटी को, राना साहब को, शहजाद साहब को, महजबीन बाजी को, सबको, राना यासिन साहब को, सबको मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने सबसे खूबसूरत बात ये कही कि यहाँ पे हम किसी पार्टी के लिए, किसी भी जमात के लिए काम नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें काम करना चाहिए और हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। ये पार्टी, ये सब कुछ, ये निज़ाम एक मुल्क को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और हर बंदे की हर एक पार्टी के साथ एफिलेशंस भी होती हैं, हमदर्दियाँ भी होती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान तरक्की करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अपनी सियासी पार्टियों, सियासी हुकूमत को चमकाने या इस तरह का जो है ना, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि उससे हमारा ये बहुत छोटी सोच है। जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, मैं से हम पे आते हैं, तो उस वक्त फिर ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए कि कौन सी पार्टी कहाँ पे, सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से सोचा जाए। जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके नज़रियात पाकिस्तान के लिए अच्छे हों, उसका साथ दिया जाए। मैं ये कतई नहीं कहूँगी, मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहती। हर बंदे की अपनी एक पार्टी, यहाँ पे हमारे कोई MQM से भी होंगे, पीपल्स पार्टी से भी माशाल्लाह है। मैंने फिर यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि मैं नहीं, हम की बुनियाद पे जब हम सोचेंगे तो फिर कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वी आर पाकिस्तानी एंड वी शुड वर्क फॉर पाकिस्तान, दैट्स इट। अब मेरी बहन GTA की प्रेसिडेंट सदफ अदरीस साहिबा ने एक छोटी सी पोइम लिखी है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताऊँ कि जहाँ पे ये बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी एक वर्कर भी हैं, उसके साथ एक बहुत अच्छी शायरा भी हैं। इन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए लिखा है जो आपकी नज़र करती हैं। सदफ अदरीस साहिबा।
जी मोज़्ज़ज़ सामीन, आप मुंतज़िर होंगे उनकी खूबसूरत शायरी के लिए जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए कही है, लेकिन वो शायद पेपरों में ऊपर नीचे हो गई है, वो कोशिश कर रही है उसको ढूंढने की। लेकिन तब तक ये है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा जो मुझे ये बता सके कि हमारे बानिए पाकिस्तान का क्या नाम था, पूरा नाम मुझे बताएंगे और वही नाम ले सकते हैं। ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हाथ उठाया, लेकिन मैंने बच्चों का कहा है। मैं पास्ट के बच्चों की नहीं, मौजूदा बच्चों की बात कर रही हूँ। कोई ऐसा बच्चा हाथ उठाए जिसको बानी पाकिस्तान का पूरा नाम आता है। जी बेटे, देखिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खामोशी से इस बच्ची का जवाब सुनिए प्लीज़। बेटा आपके पीछे वो पहले हाथ उन्होंने उठा दिए। जी बेटे, वेरी गुड, मोहम्मद अली जिन्ना, वेरी गुड, तालियां इस बच्ची के लिए। और बेटा आप आइए यहाँ पे आके अपना इनाम ले आके। रही है ना, तो जवाब भी यहाँ पर बुला करके बोले, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब हॉल के अंदर कोई ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा मिली नगमा पढ़ना चाहता हो, ये बेटा इसमें ना घबराने की बात है ना शर्माने की। माएँ वैसे कानों में बता सकती हैं उनको, इतनी इजाज़त है, लेकिन ये है कि यहाँ पे स्टेज पे आके, यहाँ पे माइक के आगे पढ़ना पड़ेगा। दो लफ्ज़ बोल दें, पूरा नगमे की ज़रूरत नहीं है। माएँ सिखा सकती हैं, बाप भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई ऐसा बेटा बेटी जो मिली नगमा 2 लफ्ज़ पढ़ दे। आज पता चलेगा कि हमारी बहनें अपने बच्चों को क्या सिखा रही है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है? चले अब बच्चों से थोड़े से बड़ों पे आ जाते हैं। वेरी गुड, शी इज अगेन, वेरी गुड। मैं इसके बाद मैं इनकी मामा से मिलना चाहूंगी। जी बेटे, दिल दिल पाकिस्तान। देखिए उसने जो भी किया कह तो दिया ना, और इतना खूबसूरत वर्ड कहा है कि दिल दिल और साथ पाकिस्तान को जोड़ा। और ये बेटा आप अपना इनाम, आप अपना गिफ्ट नहीं लेंगे? यू गॉट इट? चले, ये मुझे लग रहा है कि आज यही बच्ची सारे गिफ्ट लेके जाएगी। आइए, इस बच्ची ने दिल दिल पाकिस्तान 2 चीज़ों को, बहुत खूबसूरत चीज़ों को जोड़ दी है। इसको गिफ्ट मैं नहीं दूंगी, इसको गिफ्ट देंगे शहजाद गोंदल साहब। ये मेरी पीठ पीछे होने वाली हरकतें जो है ना, ये छोड़ते नहीं है। जी सर, अब उसकी स्पीच। जी मोज़्ज़ज़ सामीन, ये थोड़ा सा एक आप लोगों को जगाने के लिए, थोड़ी सी बोरियत दूर करने के लिए, क्योंकि शायद तकरीरें सुन सुन के आप लोग थोड़े बोर हो गए थे, तो ये इस तरह का हम थोड़ा सा करते रहेंगे अंदर। अब हमारे अंदर बहुत अहम शख्सियत बैठे हैं जिनको मैं स्टेज पे आने की दावत दूंगी। राना यासीन साहब, यहाँ पे ये पहले मर्द मैंने देखे जो बोले के मामले में इतना शर्मा रहे हैं, वरना हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं माइक पे आऊँ और बोलूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप बहन भाइयों में से, बच्चों में से जो भी कोई खूबसूरत ख्याल, खूबसूरत नज़रिया रखता हो, मोस्ट वेलकम, वो यहाँ पे आए, बोले। यहाँ पे एक शख्सियत ऐसी बैठी है कि जिनकी, जो मुझे याद है कि स्कार्बो में हमने फंक्शन किया था तो वहाँ पे भी वो मौजूद थे, और उन्होंने मुझे ये स्पेशल कहा था कि अगर मैं स्टेज पे आऊँगा तो शायद मैं रो दूँगा। मैं इतनी पाकिस्तान के साथ उनकी एफिलेशन कह लें,
मोहब्बत कह लें कि अगर मुझे बुलाया तो शायद मैं वो सब कुछ जो मेरे अंदर एक समझ लें मवाद भरा हुआ है, अगर मैं वो सब बोलने बैठूंगा तो शायद मैं रो पड़ूंगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ना बुलाया जाए। लेकिन आज मैं कम से कम उनको ज़रूर यहाँ पे बुलाऊंगी कि वो कोई अपने खूबसूरत ख्यालात से पाकिस्तान से थोड़ी सी मोहब्बत हमें भी बांट दें। यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे आदिल सिकंदर साहब। मेरी ये अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दें मुझे। बातें तो बहुत है कहने की, कहता भी रहूँगा, मगर ज़िंदगी में मैं इस मुल्क के प्यार और चाहत के लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं 2 मरतबा रोया। एक जब मेरी वालदा, मेरी माँ फौत हो गई, और दूसरा जब पाकिस्तान का सरेंडर हुआ। ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा, मेरी माँ फौत हो गई, चंद घंटों बाद सब्र आ गया, चंद घंटों बाद सब्र आ गया और आंसू रुक गए। मगर जब सरेंडर हुआ मेरे पाकिस्तान का, खाना नहीं खा सका, आज तक रो रहा हूं, आज तक रो रहा हूं इस पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। अब जब देखता हूं अपनी सियासी पार्टियां, ये पीपल पार्टी हो, नवाज शरीफ साहब की हो, किसी की भी हो, तो बहुत दुख होता है। इस मुल्क को इस तरह टूटते हुए, मिटते हुए, तबाह होते हुए, एक दूसरे को कत्ल करते हुए, मारते हुए देख के बहुत बहुत सख्त तकलीफ़ होती है। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पार्टियों से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, माजवीन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बुलाया यहाँ और ये मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं इसे कहा करता था, या अपनी वाइफ से भी मैं कहता था कि मुझे कभी कोई बुलाए ना, अगर किसी ने बुलाया तो मैं शायद रोक ना पाऊँ। इस मुल्क को बचा लें। मैं सऊदी अरेबिया में मेरा बहुत वक्त गुज़रा, मैं प्रिंस सऊद अल फैसल जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसका राइट हैंड था, क्रूड ऑयल सेल्स में था, रियाद में, जद्दा में। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी खूबसूरत जॉब और बड़ी ज़िंदगी का अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, अब तक उसका करम है। उस वक्त भी वो कहता रहा, अरबिक में कहता होता था, उक्तुब सतरेन, 2 लफ्ज़ लिख दे मुझे। एंड पर उसने मुझसे कहा कि खाली पेपर पर साइन कर दे ताकि मैं अपने बाप से तुझे नेशनैलिटी ले दूँ। मगर एक ही था कि नहीं, हम अगर फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं तो इस ग्रीन पासपोर्ट से। आज अब जब हम कनाडा आए हैं, ये सोचा भी नहीं था कि स्टेज पर कनाडा आएंगे। ये जब सोचता हूँ कि नेशनैलिटी अभी आया नहीं वक्त, अगर आया या जो भी है, मगर एक ड्यूअल नेशनैलिटी होकर अपने आप को, इंसान वक्त आता है ना थोड़ा सा फ्लक्चुएट, उसको अपना आप करना पड़ता है। मगर ये है कि
अपने मुल्क, उसके लिए प्यार, चाहत, खुदारा सियासी पार्टियों सब उनसे रिक्वेस्ट, कितना खाएंगे हम पाकिस्तान को, कितना तबाह करेंगे, बस कर दें अब। हमारी इज्जत सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट है। पाकिस्तान आज तुमने मुझे कि आदिल सिकंदर साहब, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया नहीं जा सकता। जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा है, जिनके आबा अजदाद ने अपनी जानें गंवा के इस मुल्क को हासिल किया है, उनसे पूछे पाकिस्तान की कदर। वाकई उनकी बात सही है कि किसी ने मजाक में ये बात कही कि पाकिस्तान थोड़ा बड़ा मजबूत है। भाई, मैं अब उस कम्युनिटी को मेंशन नहीं करना चाहती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे बहन भाइयों की तरह रहते हैं। थोड़ा पाकिस्तान बड़ा मजबूत है। मैं क्या किमें वो इसलिए कि सारे खांदे ने फिर भी नहीं मुकदा। और ये सोच के मुझे इतनी शर्म आई कि वाकई इसकी बात सही, और ये तमाचे की तरह मुंह पे बात है, एक थप्पड़ की तरह हमारे मुंह पे ये बात पड़ी है कि कितना मजबूत है फिर भी पाकिस्तान, कि हम लोग सारे पार्टी बेसिस पे मुख्तलिफ कानून से, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है कि अभी तक कायम है, और अल्लाह ताला उसको रहती दुनिया तक कायम रखे। हमारी इज़्ज़त, हमारी पहचान उसी मुल्क से है। हम दुनिया के जिस कोने में भी हो जाएं, हम कैनेडियन पासपोर्ट ले लें, जो मर्ज़ी हम लोग कर लें, लेकिन इसके बावजूद हमारी पहचान पाकिस्तान। अब ये माहौल थोड़ा सा अफसरदा हो गया था, जिसमें आदिल सिकंदर साहब का बहुत हिस्सा है, लेकिन इस दौरान में सदफ साहिबा को अपनी शायरी मिल गई, ये खुशी की बात है। और अब ये चंद अल्फाज वो पाकिस्तान के लिए कहना चाहेंगे। जो मैंने पढ़नी थी वो एक्चुअली घर भूल गई हूँ लेकिन अभी जो आमद हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हुकूमत आती है, हुकूमत आती है, हुकूमत जाती है, हुकूमत आती है, हुकूमत जाती है, हर तरफ तबाही है, ना गैस ना बिजली और ना पानी है, ना गैस ना बिजली और ना पानी है, बस एक शोर सा है, बस एक शोर सा है, बस महंगाई का एक ज़ोर सा है, बस महंगाई का एक ज़ोर सा है। अवाम की आंखों में एक उम्मीद सी है, अवाम की आंखों में एक उम्मीद सी है, सबकी नज़र नून लीग पर है, सबकी नज़र नून लीग पर है, जब आएगी बस छा जाएगी, सब ख्वाबों की तमीर हो जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और एक नई उम्मीद, नई आशा हमें दिखा गई हैं। और वाकई हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि जो भी जमात आए, और हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि मुस्लिम लीग नून आए, और जो भी जमात आए वो अपने मुल्क के लिए कुछ करे। ये हाजी जमील साहब कह रहे हैं कि फिर हमारा क्या होगा, तो जी बिल्कुल जी, देखिए आप भी दुआ कीजिए। अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी दुआ में जोर रखिए, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं तो हम अपनी दुआ में जोर रखते हैं। देखिए किसकी दुआएं कबूल होती हैं। जबकि हमारी दुआ सिर्फ ये है कि हमारा पाकिस्तान पुरअमन हो जाए,
कहीं भी हमें किसी गली कूचे में लाशें ना मिले, कहीं भी हमें भूख का, महंगाई का, जो कि सदफ साहिबा ने अपनी नज़र में भी मेंशन किया, वो ना नज़र आए। अब मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात कुछ इस तरह हो गए कि यहाँ पे बैठ के यकीन कीजिए कि आप अखबार पढ़ने बैठे हैं या पाकिस्तानी कोई चैनल लगाएं तो आप कोई एनर्जी ड्रिंक पी के उसके बाद अखबार खोलिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए। जो आजकल ख़बरों में, जो कुछ आजकल टीवी पे आ रहा है, हमारे लिए शर्म की बात है। हम लोग यहाँ बैठे हुए भी अपने दिल में ये दुख, ये दर्द महसूस करते हैं। खुदा के लिए ना हम पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के हैं, ना हम कहते हैं मुस्लिम लीग नून के हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और खुदा के लिए पाकिस्तान को एक पुरअमन, एक अच्छा खुशहाल पाकिस्तान बनने में हम सबकी मदद करें। अगर कोई ये स्टैंड लेता है तो हम उसके साथ हैं। सिर्फ ये है कि वो सच्चा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहे। अब सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत आप नाजरीन सामीन में से किसी ने भी देना है। एक सवाल फिर दोबारा अपनी नई नस्ल के लिए, मैं इसलिए नई नस्ल वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि माओ को, हम सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे टीवी पे ये सब कुछ देख के वो बल्कि कहते हैं कि हम स्केर्ड हैं, वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। और ये सुन के हमें खुशी नहीं होती, हमें बहुत दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे आबा अजदाद हैं, उनकी कब्रें हैं, उनकी रूट्स हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, वहाँ पे जाने के लिए हमारे बच्चे इनकार कर रहे हैं। खुदा ऐसे हालात पैदा कर दे कि हमारे बच्चे खुशी खुशी वहाँ जाना चाहें। तो एक सवाल इन्हीं बच्चों के लिए, अब कौन सा बच्चा है जो मुझे ये बताएगा, बल्कि बच्ची के लिए ये सवाल है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का क्या नाम था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग के लिए अपने भाई के शाना बशाना काम किया। जी बेटे, आप इधर आएंगे, इधर आके माइक में आप बताएंगे। आप दोनों आ जाएं। जी जी बेटा, आपने पहले हाथ उठाया। जी आप आइए। जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर का क्या नाम था? फातिमा जिन्ना। बहुत सारी तालियां इस बच्ची के लिए। जी बेटे, आप अब उनका पूरा नाम बताएंगे। फातिमा जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ठीक है बेटे, जब किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं तो उसके साथ ये लफ्ज़ लगाते हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बहुत सारी तालियां इस बच्ची के लिए भी। और बेटा अभी आइए, अपना प्राइज़ लेके जाएं। और अब इन दोनों बच्चियों को गिफ्ट देने के लिए हाजी जमील साहब तशरीफ लाएंगे। तकरीब को और ज़्यादा इज्जत देने के लिए कौंसल जनरल इमरान चौधरी साहब तशरीफ़ ले आए। आप प्लीज़ उनका पुरजोश तालियों से खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। कौंसल जनरल इमरान चौधरी साहब। कौंसल जनरल इमरान चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ियत में टाइम निकाल के हमारे इस तकरीब को आपने रौनक बख्शी। और मसरूफ़ियत आपकी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ख़ुद आपका स्केड्यूल देख के आई थी। बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप इनके लिए भरपूर तालियां बजाइए कि अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के ये हमारी तकरीब में आए।
जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब वही मेरी प्यारी दोस्त जीटीए की प्रेसिडेंट सदफ अदरीस साहिबा, जिन्होंने आपको बहुत प्यारी नज़म सुनाई, पाकिस्तान के लिए हमें एक नई उम्मीद दिलाई, उनको मैं दोबारा बुलाऊंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं। सदफ अदरीस साहिबा। पहले मैं आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब बहुत दूर से आए हैं, ओकविल से, मिल्टन से, हैमिल्टन से, बहुत दूर से वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, इस पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान चौधरी साहब का कि वो तशरीफ़ लेकर आए हैं, और बंटी साहिब, राना अशरफ साहब और शहजाद गोंदल साहब और माजबी, इन सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया और मुझे मौका दिया है कि इस नून लीग के साथ काम करने का, कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके जिस तरह भी पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के नाम को बुलंद कर सकते हैं, वो मिल के करें। बल्कि हाजी जमील साहब का भी शुक्रिया कि यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं, कुछ नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे सब पाकिस्तान के लिए, तहरीक इंसाफ वाले भी हैं सब के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं और इस महफ़िल को बहुत बहुत रौनक बख्शी है उन्होंने। और एक नारा मेरे साथ लगाएं सब मिलके, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी टेबल के ऊपर 2 गिफ्ट पड़े हैं और ये मैं सवाल करूंगी लड़कों से, बच्चों से। कोई उस पर, जैसे आदर्श कदर साहब कह रहे थे कि मैं भी बच्चा हूँ, वो वाला पास्ट का बच्चा नहीं, प्रेजेंट का बच्चा। चले एक बहुत ही आसान सवाल कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी कौसर जनरल साहब का नाम क्या है? इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल। जी बेटे, आपको पता है? आप आइए। ये तो मैंने जवाब आपको पहले ही बोल दिया था। जी बेटे बताइए। चौधरी इमरान साहब। बेटा आप यही रहेंगे और आपको गिफ्ट देंगे। जवेद, उनको बुलाइए। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे सारी पार्टीज़ के लोग हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस बच्चे को गिफ्ट देंगे जावेद सयाल साहब, जो तहरीक इंसाफ से हैं। जावेद सयाल साहब, कोऑर्डिनेटर तहरीक इंसाफ, हमेशा हमारी हर तकरीब में हमारी तकरीब को रौनक बख्शते हैं। अभी टेबल पे एक और गिफ्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं होगा जितना मैंने कर दिया पहले। अब करेंगे, उसके बाद आपको स्पीच के लिए बुलाना। चलें ठीक है, आप आइए। सॉरी, असल में थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंजिंग आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं तो प्रोग्राम में ट्विस्ट भी आता जा रहा है और चेंज भी आती जा रही है। रीज़न ये है कि काफ़ी प्यारे हमारे भाई बड़ी दूर से और बड़े प्यार से आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो लोग इस तरह जाएं यहाँ से। मैं शहबाज भट्टी साहब से, बड़ैश साहब से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ ज़रा आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। तहरीक इंसाफ से स्पेशल किसी फंक्शन पे जा रहे थे, पाकिस्तान के नाम पे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सी ताड़ियाँ इनके लिए। हाजी जमील साहब प्लीज़ अगेन आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए, आपकी सीट स्पेशल। जवेद सयाल साहब आप आ जाएं, आप तशरीफ़ रखिए जहाँ पे। सॉरी, रावल टीवी वाले, सॉरी दे आर लेट टू। असल में आज पाकिस्तान के काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं, जैसे कौंसल जनरल साहब ने हमें कल भी बताया था, इतने लोग आए हुए, इतने प्रोग्राम्स हैं कि बिलीव मी एवरीबॉडी इज़ सो बिजी। तो जैसे रावल टीवी वाले लेट हैं, अभी उनके मैसेज आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, लेकिन अब टू लेट हो चुका है। प्रोग्राम हमारा काफ़ी हम चला चुके हैं।
तकरीरें काफ़ी आपने सुन ली। जब मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट तकरीर थी आबद भाई की थी, जो उन्होंने कहा है, मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ भी था बोलने के लिए, लेकिन उनकी तकरीर सुन के, उनकी बात सुन के इतने रोए हम, जैसे सारी पूरी महफिल ही रो पड़ी थी। वो हमारे सीनियर आदिल सिकंदर साहब, इमरान भाई, वो ऐसी स्पीच थी, मैं सिर्फ आपको अल्फाज में मेरे पास नहीं है वो बोलने के लिए। यहाँ पे बैठा हुआ हुई हर बच्चा रोया है, हर बड़ा रोया है यहाँ पे। उनके अल्फाज, उनका प्यार पाकिस्तान के लिए, और उसकी झलक आज हमें टेबल पर नज़र आ रही है, जहाँ पूरा पाकिस्तान इकट्ठा बैठा हुआ है। हमारे प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद था, हम सिर्फ पाकिस्तान को यूनाइट चाहते हैं। हमारा कोई मकसद, कोई मोटिव, कोई क्रेडिट लेना किसी किस्म का नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं। हमें पता है पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है इस वक्त। हमें सिर्फ मुल्क को बचाना है। उसके लिए जो लोग जिस स्टेज से भी, जिस तरफ से भी आएंगे, हम उन्हें वेलकम बोलेंगे। यहाँ पे ये पार्टी हर एक की पार्टी है। मियां नवाज शरीफ का हमेशा यही रहा है कि सबको साथ लेके चले। जैसे अभी ये MQM के साथी भी तशरीफ़ ले आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पाकिस्तान की जितनी पार्टीज़ हैं वो आज यहाँ पे स्टेज पे आपके सामने बैठी हैं, और हमारा सिर्फ एक मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने। पाकिस्तान को बनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन मुल्क को बचाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये एक ऐसा क्रेडिट है जो हमें लेना भी है और हम फ़ख्र से लेंगे भी। वो इसलिए कि जब हम ओवरसीज़ में थे, जो हालात क्रिएट हो गए थे धमाकों के बाद, इंडिया के धमाकों के बाद, तो हमारे लिए यहाँ पे जीना और चलना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही 28 मई को ये वाक़या हुआ, पाकिस्तान एक नए नक्शे के तौर पर, एक नए नाम के तौर पर पूरे दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान उभर के आया, जिसने पूरी दुनिया ने रिकगनाइज़ किया पाकिस्तान को। उसके बाद हमारी दुनिया में आज एक नाम है, एक मकाम है। मैं वो बातें आज नहीं करूँगा जो माजवीन ने थोड़ी देर पहले कुछ कर दिया। हाजी साहब बैठे हुए, सॉरी हाजी साहब, लेकिन नॉट पर्सनली, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई ख़राब हैं। वो हमें, आपको भी एडमिट करनी पड़ेंगी और हमें भी एडमिट करनी पड़ेंगी। मुल्क देख लें किस तरफ पहुंच रहा है। कोई डिपार्टमेंट, कोई मसला, सॉरी कौन से जनरल साहब, लेकिन हमें कोशिश करनी है, मुल्क को बचाना है, और मुल्क को बचाने के लिए हम सब का साथ, आप सब का साथ चाहिए, हमें आवाम का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। मिल के जो भी इनपुट अपना देना चाहता है मुल्क के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ का प्लेटफॉर्म उसके लिए खाली है। मुल्क के लिए कोई काम, कोई मौका, कोई जगह, एनीवेयर, हमारी पूरी टीम, सदर, जनरल सेक्रेटरी बंटी जट, पूरी टीम, वुमेन विंग, यूथ विंग, ऑलवेज़ आपके साथ अवेलेबल होगी। किसी को कोई कंसर्न हो, हम आपके साथ 24/7 अवेलेबल हैं पाकिस्तान के लिए, नॉट किसी पर्सनल इश्यूज़ के लिए। पाकिस्तान के लिए ये प्लेटफॉर्म हर बंदे के लिए ओपन होगा। थैंक यू वेरी मच। जी, अब मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम शख्सियत कौंसल जनरल इमरान चौधरी साहब को दावत दूंगी कि वो यहाँ पे आके अपने ख्यालात से हमें नवाजें। इमरान चौधरी साहब। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं कह सकता। आज तो इतनी खुशी की बात है कि तमाम पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनमें से बहुत सारे इकट्ठे हैं, और इससे बढ़ के क्या, काश पाकिस्तान के सियासतदान की तस्वीरें देख लें तो काफ़ी भला हो जाए उनका भी, कि वो कम से कम नेशनल कॉजेज़ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। 1998 में जब ये पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, अभी शहजाद बता रहे थे, दुनिया में ये डाउट पैदा हो गया था कि क्या पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड एटॉमिक ताकत है या नहीं है। अडवाणी साहब तो प्रोवोक कर रहे थे हमें कराने के लिए, क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगनी थी, लेकिन जनरल दुनिया में भी ये इम्प्रेशन था कि क्या ये पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जो गाड़ियों के इंजन्स भी नहीं बना सकती, क्या ये एटॉमिक पावर रख सकती है। तो उस वक्त और इंतहाई प्रेशर, मैं आपको प्रेशर का बताता हूँ। आपने ये सती जुमले तो सुने हैं कि पता नहीं 5 फ़ोन कॉलें आई तो 10 फ़ोन कॉलें आई। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। उस वक्त का मैं फ़ॉरेन सर्विस में नया गया था। उस वक्त का अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अगर मैं गलती ना करूं, उनका नाम था स्ट्रोप टैलबर्ट। और स्ट्रोप टैलबर्ट जो थे वो एक 17 रुकनी
17 रुकनी एक जहाज़ लेके मुझे याद है पाकिस्तान आए थे, और उसमें आई डोंट नो सरताज जी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे या कौन था, मैं श्योर नहीं हूँ, गौहर अयूब साहब शायद थे। तो फॉरेन ऑफिस में मीटिंग हुई थी और मैं नया नया आया था, नोट टेकर के तौर पे मैं पिछली सीटों पे वो जो एक्स्ट्रा सीटें होती हैं जिस तरह यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं उनके ऊपर मैं बैठा हुआ नोट्स ले रहा था। तो उन्होंने मीटिंग के आगाज़ में तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी कॉस्ट की, F-16s की फ़्लीट को रिन्यू करने की, बिजली की और इस किस्म की बातें की। और मेरा ख्याल इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी कि उनकी सारी बातें सुन ली जाएं और उनसे ज़्यादा बात ना की जाए। जब उन्होंने देखा कि कोई बहुत असबात में फॉरेन मिनिस्टर सर नहीं हिला रहा है, या फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद साहब थे वो सर नहीं हिला रहे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो स्टिक वाली बातें हैं वो शुरू कर दी। और स्टिक वाली बातें ये थी कि ये जो UN की सैंक्शंस इंडिया पे लगेंगी, इंडिया की इकॉनमी तो बड़ी है, वो बर्दाश्त कर लेगी, आपका अगला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ट्रांश है वो कहाँ से आएगा, ना आपका IMF का ट्रांश आएगा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये जिस किस्म की हम अखबारी धमकियाँ सुनते हैं वो नहीं, लेकिन जेन्युइन इकोनॉमिक बातें। आपने आजकल नेटो सप्लाइज पर सुना होगा, हमारे जो कमेंटेटर्स हैं कई जो प्रो US टिल्ट रखते हैं वो भी यही कहते हैं कि जी 2 वक्त की रोटी कैसे चलेगी। उस वक्त भी 2 वक्त की रोटी के ही इस किस्म की बातें थी। उसके बाद मुझे नहीं पता अंदरूनी खाना क्या हुआ पाकिस्तान में, PMLN की हुकूमत, क्योंकि वो हुकूमत ही क्रेडिट चाहता है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के इदारों का भी, पाकिस्तान के साइंसदानों का भी, और आई एम श्योर अपोजिशन से भी किया गया होगा। कौम ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, अब हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए। और मैं कल शहजाद को बता रहा था कि मैं मिस्टर बुक्स, जहाँ एक वाक़या रूनमा हुआ इस्लामाबाद में, यहाँ मैं किताबें ख़रीद रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान ने धमाके किए, वो ख़बर फैल गई और मिट्टी के ऊपर लोग सजदे में चले गए। एवरीबॉडी, औरतें, आपने वो सीन ही देखा होगा क्योंकि मैं पब्लिक में था, और पाकिस्तान ने कर दिया, लोग दुआएं मांग रहे हैं, कोई रो रहा है। दिस इज़ इस्लामाबाद, दिस इज़ पॉश इस्लामाबाद, जहाँ ये सब कुछ हुआ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपके जो सरहदें हैं उनको महफूज करने में ये बहुत बड़ा स्टेप था। अब जो अगली बात मैं करूँगा वो आपको शायद पसंद ना आए, वो ये है कि बमों से मुल्क बचते नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, बम बना के और ढोल बजा के मुल्कों की तरक्की नहीं होती और मुल्क कायम नहीं रहते। USSR के पास जितना इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के पास जितने न्यूक्लियर आर्सेनल है, उससे 4 गुना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था, और वो रशिया के पास आजकल है। जब टूटने का वक्त आया तो कोई बम किसी मुल्क को नहीं बचा सकता। जब आपने मुल्क को बचाना होता है, ठीक है, आपकी एक अचीवमेंट हो गई, अगली अचीवमेंट ये होती है कि तमाम मुल्क के जो सूबे हैं, तमाम मुल्क की कौमियतें हैं और जो तमाम तबके हैं, उनको इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग हो, आप हर एक के को उसका हक मिले। और जितना मर्ज़ी हम अभी, मैं भी बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, मेरे ये दोस्त हैं सारे, इन्होंने मुझे बहुत कुछ कहते सुना, लेकिन कम से कम किसी हद तक सूबाई खुद मुख्तारी और जो पैसे फाइनेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिछले 3-4 सालों में डिसाइड हुई है। ये एक बात याद रखिएगा कि जब तक पाकिस्तान का ख्वाब एक बम वाला मुल्क बना नहीं था, पाकिस्तान का ख्वाब ये था कि पाकिस्तान में अब्दुल, ग़ुलाम और मरियम जो किसी बड़े बाप के बेटे ना हों, उनको भी इज़्ज़त मिले, उनके घर पे बेसिक फैसिलिटीज़ हों और उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब आप अपने दिल से ये पूछें कि क्या अब्दुल, मरियम और ग़ुलाम को ये चीज़ें पाकिस्तान में मैसर हैं? नहीं हैं। तो आप ये बम और रॉकेटों की तस्वीरें बना के इस मुल्क को चला नहीं सकते।
यू विल हैव टू गिव रिसोर्सेज जो आपके सबसे गरीब लोग हैं, जब तक उनके पास एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। और मैं किसी एक हुकूमत को नहीं कह रहा, तमाम पाकिस्तान के एलीट को कह रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि सियासतदानों के हाथ में बहुत कुछ होता भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के कोई सही मुजरिम हैं तो एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिविल सर्विसेज मैं हूँ, या वो पाकिस्तान आर्मी है जो डिसीजन करती है ख़ास किस्म के। हम हैं जिन्होंने सियासतदानों को एडवाइस करना होता है, और सियासतदानों का काम है लीडरशिप दें। तो पाकिस्तान, ये आज बहुत खुशी का मौका, और अपनी खुशियों को हमें खूब सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि जब तक पाकिस्तान के आम, मुतवसत या गरीब तबके को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, आप जितने मर्ज़ी परेडें कर लें, जितने मर्ज़ी बम बना लें, जोश से सीना मारें, अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, उस वक्त फ़ख्र महसूस कीजिएगा जब छोटे बाप के बच्चे तहफ़्फ़ुज़ से हों। उसके लिए हमें पाकिस्तान को एक दिफाई मुमलिकत की जगह एक वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ेगा। कौन बनाएंगे, कैसे बनेगा, हमारा क्या रोल होगा, वो 1 लाख एटॉमिक बम से बेहतर चीज़ है। जिस दिन आपके लोगों के पास आएगा, मैं PMLN से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो जेन्युइन तारीफ थी, मैंने आपको बताया, यही प्रेशर था कि तुम्हें अगली ट्रांच नहीं मिलेगी। हुकूमत को फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज़ करने पड़े। वो क्यों सीज़ करने पड़े? क्योंकि अगली आनी नहीं थी 3 महीने की। तो वो फैसला बड़ी बहादुरी का है, लेकिन असली पाकिस्तान वो है जहाँ सबको तहफ़्फ़ुज़, बिजली, पानी और खाना मिले। इसके अलावा फिर मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ एक दूसरी पार्टी के जलसे में आए हैं पाकिस्तान कॉज के लिए। हाजी जमील साहब, सियाल साहब, बाकी ये सब, इनका हमेशा ये रहा है कि बजाय तफरका क्रिएट करें, इकट्ठे होके पाकिस्तानी कॉजेज़ के लिए लड़ें। बहुत खुशी की बात है, PMLN का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ सबको बुलाया। PMLN को भी चाहिए कि अपने लीडरशिप को इलेक्ट करें, एक PMLN हो टोरंटो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए एक पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी हो टोरंटो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि एक तहरीक इंसाफ हो टोरंटो में। आपस में फ़ैसला करें, इलेक्शन कराएं, जो जीत गया उसको करने दें और 2 साल बाद तब्दील कर दें। इससे बढ़ के कोई बुरी बात नहीं है कि सब अच्छे हीरा, एक से एक हीरा इंसान है इन तीनों पार्टियों में, लेकिन वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस वक्त ठीक होता है कि जो मेजॉरिटी ने फ़ैसला कर दिया उसकी बात मान दो और 2 साल के बाद नए बंदे को चांस दो। इकट्ठे हों, अपनी एक पूरे कनाडा की सियासी तंजीमों की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना लें, पैनोरामा की तरह। मैं मशवरा ही दे सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता। अगर आप जैसे अच्छे लोग हों, इकट्ठा करके एक ऑल कनाडा पाकिस्तानी एसोसिएशन बना लें जिसमें सबके सुदूर सेकंड टियर में हों, ताकि अगर कोई पाकिस्तान का मसला आए, एक सेट ऑफ ईमेल्स जाए और हम सब इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। आखिर में मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि हमने वो काम कर दिया जो कोई मुसलमान मुल्क नहीं कर सका, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं कर सका। हमारे उस शख्स को जिसका हाथ भी लगा, उसकी अज़मत को सलाम। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो आपको जो मुआशी और सियासी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के हल करना पड़ेगा। शुक्रिया। कहना चाह रहा हूँ मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ बात की कि मेरे आने का असल में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का 35 मेंबर डेलीगेशन आया हुआ है जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं आसपास रहूँ, तो डाउनटाउन से भाग के यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं इसको मिस नहीं कर सकता था, तो वो मेरे बस से बाहर था लेट होना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत बातें की इमरान चौधरी साहब ने।
अल्लाह ताला वाकई हमें पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होने की, एक साथ मिलके सब जमातों को एक साथ मिलके काम करने की तौफीक दे, आमीन। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बच्चे यहाँ पे इमरान चौधरी साहब के साथ तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे हमारी नौजवान नस्ल, ताकि उनकी मौजूदगी में केक काटा जाए। सबकी नारे की आवाज है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान इमरान साहब, सॉरी, आपने प्रूव कर दिया इस परचम के साए तले हम सब अच्छा बाडी, आप सब उधर चले, बारी बारी सबको अभी आप सबको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये केक खिलाया जाएगा सबको पाकिस्तान की खुशी में। अब ये एक सवाल बच्चों से है कि अभी बच्चे यहाँ से गए हैं कि केक के ऊपर कितने कलर हैं, ये केक कितने कलर्स का बना हुआ है, कितने रंगों से बना हुआ है। जो बच्चा ये सवाल देगा, क्या जवाब देगा, गिफ्ट पड़ा हुआ है जी। ये बच्चा टेढ़ी आंख से देख रहा है केक को। जी बेटा, कितने कलर है? 8 I think 8 1 2 गिनिए जी। 5 6 7 8 यस, ही इज राइट, 8 कलर्स है केक के ऊपर। चले, इस बच्चे को गिफ्ट देने के लिए मैं अपनी कम्युनिटी की एक बहुत मोतबर शख्सियत को बुलाना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा अपने मुस्लिम लीग के जब भी तकारीब हुई हमेशा उन्होंने लब्बैक कहा, हमेशा हमारी आवाज़ पे आए। मैं स्टेज पे बुलाऊंगी इशफाक हैदर साहब को कि वो इस बच्चे को अपने हाथों से इनाम दें। जी, ये बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची, ये कहाँ नहीं गया, ये खुद से आई है और कह रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहूँगी। बहुत शाई है, आप प्लीज़ इसके फीडबैक कीजिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान। बहुत खुशी हो रही है, पाकिस्तान के नाम लेके कितनी छलांगे लगा रही है। शी इज सो हैप्पी। डू यू वांट टू से समथिंग? कम, यू आर वेटिंग फॉर गिफ्ट? Oh really? इसको इस सॉरी, वन सेकेंड, कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इस प्यारी सी बच्ची को गिफ्ट देने के लिए मैं दावत दूंगी हमारी कम्युनिटी से बहुत ही मैं समझूंगी मौजूद शख्सियत, और जिनका पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत और जिनका यहाँ पे होना वाकई मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो 100 बंदों के साथ यहाँ पे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ात में ही ऐसा बंदा है कि जितनी उसको पाकिस्तान के साथ उसकी मोहब्बत है, जितनी उसकी अफिलेशंस हैं,
मैं कमर साहब को स्टेज पे बुलाऊंगी। प्लीज़ आप बच्ची को गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे आइए। वो देंगे आपको। जी सर। थैंक यू सर। सर ये मिस हो गया। सर एक दफ़ा प्लीज़ आइए ज़रा, तस्वीर नहीं आई है। बेटा आप वापस आइए, या उधर मुँह करके। अब एक छोटे से बच्चे को जिसकी ये ख्वाहिश है कि मैं माइक पे आके एक दफ़ा मुझे आई डोंट नीड एनी प्राइज एनी गिफ्ट, आई जस्ट वांट टू से पाकिस्तान जिंदाबाद, तशरीफ लाएंगे मोहम्मद सुदैस अली। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं ऐसे नहीं, जोर से जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो अंकल आपको बनाएंगे तस्वीर, ठीक है? आप जोर से बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरे जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे यंग गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। अब हम टीम बना लेते हैं और सिर्फ एक नारा ही लगाना है पाकिस्तान के लिए, लड़कियों का और लड़कों का, ठीक है जी? मुकाबला ये होता है कि कौन ज़्यादा आवाज़ से, जिसके अंदर जोश ज़्यादा है। पहले मैं मौका दूंगी जी, गर्ल्स सारी आएँ जी, लड़कियाँ सब आ जाएँ पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए जी। आ जाए भाई, आए भैया, आप लड़कियाँ तो आए, सो तो पाए। आए आए सब जी, सब आए, आओ बच्चों, भाई मुकाबला है वॉइस के साथ जी। 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, इंडिया सब इकट्ठे यहाँ पे बहन भाई बैठे हैं, हर लीग के बैठे हुए हैं, साथ कोरिया से भी यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं। तो मैं उनकी बच्ची को या उनकी मदर साथ आए और आके कुछ वर्ड बोल दें। भरपूर तालियों में भी जी उनका इस्तकबाल किया जाए। एक्चुअली मैं दावत दूंगी, ये जनरल सेक्रेटरी बंटी साहब की ये मिसेज है, शी इज़ फ्रॉम कोरिया, और वो अपनी लैंग्वेज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगी। से समथिंग फॉर पाकिस्तान। 애기들이랑 같이 해봐. 엄마랑 같이. 하나, 둘, 셋. 파키스탄 진다바. 잠깐만 한 번 더 시작. 파키스탄 진다바. थैंक यू वेरी मच सलीम, थैंक यू जी। अब मुकाबला भी हमारा खत्म नहीं हुआ था, दूसरी साइड पे लड़के। आपने ये प्रूव करना है कि आपकी आवाज़ उनसे ज़्यादा ऊंची है। सारे बच्चे आ जाएं, लड़के सारे आ जाएं, कम सारे लाइनों में, कोई और लड़का नहीं रह जाए पीछे। ओके जी, ये अदन में आपके हाथ में माइक देती हूँ, ये पकड़े। आवल खान, आप आगे आ जाए बेटे। 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये मैं फैसला आप लोगों पे छोड़ती हूँ, लड़कियों की आवाज ज्यादा थी कि लड़कों की? देखिए, आपको औरतों की पावर से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है? अब ये है कि हमने, चूंकि फंक्शन वुमेन विंग्स की तरफ से था, इसलिए लड़कियों को ही जीत रहा था। बहरहाल बेटा, वे आप
मैं ये समझती हूँ कि आप ही जीत गए, ठीक है, लेकिन बहरहाल अपर हैंड हमारा है। अभी मौजूद सामीन, मेरी भाइयों बहनों, अभी थोड़ी सी खाना एक्चुअली लाने गए हैं, थोड़ी देर लगेगी। आप लोग अगर स्वीट डिश पहले खाना चाहते हैं, केक को एंजॉय करना चाहते हैं, आप केक खा सकते हैं। और आप में से कोई हाँ जी, एक और जो हम इस नेक काम को लेके चले हैं कि हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह, सब मिलके आप लोगों की मदद के साथ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ इस हॉल में कौन कौन मेरे साथ चलेगा। कोई आवाज़ नहीं मुझे आ रही। थैंक यू वेरी मच भी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, टाइम निकाल के आए हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, हो गया सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आखिर में, तकरीब के आखिर में मैं यही कहूँगी कि आपके जहन में कोई अच्छी तजावीज़, कोई अच्छा आइडिया इस प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छा करने का, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है आप लोगों की मशवरे और रहनुमाई फीडबैक के बगैर। अगर आप समझते हैं कि हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, अपने प्रोग्राम को किसी और तरीके से करना चाहिए, या आपके जहन में कोई हमसे बेहतर आइडिया है, तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाइए और हमें बताइए। हम मोस्ट वेलकम करेंगे उस बंदे का जो हमें अपने अच्छे मशवरों से नवाजेगा। इसका मतलब है हमने बहुत अच्छा किया। ये आज अभी मैं आप लोगों के सामने मैं कौंसल जनरल साहब इमरान चौधरी साहब से शिकवा करूंगी कि ये अपनी फैमिली को क्यों नहीं लेके आए। जी सर, हालांकि बेटी आपको पता है वो बहुत इंजॉय करती है इस फंक्शन में अगर आती तो। जी 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 सर, थैंक यू वेरी मच। आप आ गए हमारे लिए, हमारी बहुत इज्जत अफजाई हुई, बहुत शुक्रिया जी। कमर साहब, आप प्लीज़ यहाँ पे आएंगे, आप कुछ बोलेंगे आज। मेरे से क्या बुलवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सब एक पाकिस्तान के झंडे तले इकट्ठे हुए हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, और लेकिन इसके बावजूद तमाम इमरान खान के वर्कर जो हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी और MKM के भी, यानी तमाम पार्टीज़ यहाँ पे इकट्ठी आपने की हुई हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं, इमरान चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि हमें अपनी बैक साइड पे भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनकी हालत को हमने कैसे सुधारना है, और वो हम यहाँ पे बैठकर उनकी एक अच्छे तरीके से जो भी हम कर सकते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी बात है। और आखिर में फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, हमें हमेशा आपके मशवरों की, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत रहेगी। बहुत इज़्ज़त अफजाई की आपने हमारी यहाँ आके, बहुत शुक्रिया। स्ट्रॉबेरी बच्चे सारे आए जी, केक ले दे। हाँ दे दे, हाँ यूँ कर, हाँ चम्मच दे।
सर खाना आ रहा है सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ आप खाने के लिए रुकेंगे? ये बहुत ज़्यादा बड़े भी लेने का लेना तो आप भी ले लो। मैं भी शायद बच्चों ने खोना चलो आ गया। बहुत ज़्यादा जितना आप सोचे तो अभी तो जगह पूरी नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच सर। सबको आपने इकट्ठा भी किया, बहुत शुक्रिया सर, हमें आपकी रहनुमाई चाहिए। तकरीब के आखिर में मैं सबका अपनी तरफ से, अपनी बहन GTA की सदफ अदरीस भट्ट की तरफ से और इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर शहजाद गोंदल ने बहुत एफर्ट किए, उनकी तरफ से और अपनी पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पे हमारी आवाज़ पे इकट्ठे हुए। बहुत शुक्रिया। वंस अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।